हेलो दोस्तों, राम राम जी। सबसे पहले आप और आपके परिवार को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आज है नवरात्र का पहला दिन। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले नवग्रह वगैरह कुछ भी हम स्थापित नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल ये कलश बैठाएंगे और माता रानी का भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ चैत्र मास में हम लोग के यहाँ नीम में पानी दिया जाता है, तो उसी का तैयारी हम कर लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फूल के पत्ते लिए हैं। ऐसे तो पान के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, तो हम देखेंगे 8वें दिन। तो सबसे पहले जो भी है, हम अभी सामान नहीं मंगाए हैं, तो उस तरह से हम पूजा सामान्य रूप से साधारण रूप से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लौंग और इलायची लेकर के हल्दी और कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत लेकर के और यहाँ पर बतासे का भोग लगाएंगे माता रानी को। ये सभी सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं चैत्र के मास में, यहाँ नवरात्र में और पूरे चैत्र के महीने में नीम का पेड़ में ही माता रानी वास करती हैं। तो इस तरह से हम लोग में मान्यता है। तो इस तरह से 9 दिन हम यहाँ पर जल देते हैं। आज से शुरू किए हैं, तो नवरात्र से पहले ही एक दिन हमने स्टार्ट कर दिया है। तब नवरात्र तक हम 9 दिन पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी अष्टमी का ही नवरात्र लग रहा है। तो 9 दिन पूरा हो रहा है, एक ही दिन 2 दिन का पड़ रहा है। तो इस तरह से हम नीम का पूजा कर लिए हैं। उनमें वस्त्र स्वरूप यहाँ पर कच्चे धागे का अर्पित किए हैं और फूल और अक्षत से उनका पूजन कर लिए हैं। और डेली इसी प्रकार से हम करेंगे। और यहाँ पर डेली पूजा जो होता है तुलसी में और बेलपत्र में, वही हम किए हैं। और उसके बाद हम कलश का यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। नॉर्मल जौ नीचे रख करके हम लोग के यहाँ नॉर्मल जो कलश रखा जाता है, जौ नहीं बो रहे हैं, जौ और गेहूँ रख करके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा रंगोली बना करके हम यहाँ पर बना दिए हैं और उस पर स्थापित कर दिए हैं थोड़ा सा। और उसमें ऊपर से थोड़ा सा चावल और दीपक लगा करके हम केले के ये आम के पत्ते पे रख करके और यहाँ पर कसेली और सिक्के डाल करके उसमें हमने कलश को बैठा दिया है। और यहाँ पर नॉर्मल रूप से माता रानी को स्थापित किए हैं। धो पोंछ करके अच्छे तरह से उनका नया वस्त्र अर्पित करके उसके। और यहाँ पर पूरा वीडियो हम नहीं ले सके हैं, क्योंकि पूजा करने के वक्त थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वीडियो शूट करना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर पूजा हम कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चे साथ दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पूजा समाप्त हो गया है। और अच्छा देर हो जाता है नीम में जल देना और तुलसी में नॉर्मल पूजा करना। फिर कलश स्थापित किए, नॉर्मल कलश स्थापित किए, व्रत नहीं रख रहे हैं। एकम और अष्टमी जो बोलते हैं वही व्रत रखा जाएगा। और पूरा दिन का फास्ट नहीं रहेगा। सेंधा नमक सुबह शाम का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आरती शुरू हो गया है। तो यहाँ पर पूजा हो जाने के बाद पूरा सब कुछ जो भी हो सका उतना किए हैं। उसके बाद देखेंगे शाम को थोड़ा बहुत जो भी बाकी बचा है श्रृंगार और श्रृंगार ही बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम आरती कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो यहाँ पर अच्छा तरीके से जो बोलते हैं साफ़ सफाई का पहले से ही हम एक दिन पहले सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे, तो जल्दी हो गया था। सुबह जल्दी उठ करके सारे काम निपटा करके हम यहाँ पर शुरू कर दिए थे पूजा। तो इस तरह से मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर
आप देख सकते हैं नॉर्मल रूप से हम माता रानी का भोग अर्पित किए हैं। बतासे का भोग हम लोग में मान्यता है, शुरू से ही हम लोग के पूर्वज बतासे का भोग लगाए हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी नहीं हो, फल फ्रूट तो हो गया है तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले बतासे का भोग ही उनको मतलब प्रिय भी है और चढ़ता भी है। सब लोगों पहले से ही चढ़ाते हैं तो वही हम सबसे पहले अर्पित किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे फल का भोग लगाएंगे। तो बात यह है कि अभी मार्केट से आया भी नहीं है कुछ सामान, तो नॉर्मल जो है हम वही कर रहे हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम है तो शाम को हम यहाँ पर हवन जो सुबह नहीं हो पाया था, कुछ करीब 2 बज गया था हमको सुबह पूजा करते करते। तो इस तरह से अब शाम को हम फिर से नहा धो करके ये हवन का जो होता है, थोड़ा सा हवन और वातावरण शुद्ध भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने शाम को हवन भी कर लिया है और इस तरह से पूजा भी मेरा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से सारे एक जो बोलते हैं पहला दिन का पूजा स्थापना का इस तरह से मेरा हुआ है। और इसी तरह से हम डेली का कलश का पूजा और आरती और दुर्गा चालीसा इस तरह से हम कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। और यहाँ पर हवन का इसी तरह से मेरा पूरे 8 दिन का जो भी है सब पूजा रहेगा। तो 8वें दिन का फिर हम आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पर भोग भी शाम का जो है भोग में फल फ्रूट लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है शाम का व्रत का थाली वही है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। किसी भी वजह से थोड़ा भी पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब